अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम 6 और 7 के लिए डिविजिबिलिटी रूल सीखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बगैर टाइम ज़ाय किए 6 और 7 के लिए डिविजिबिलिटी रूल को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। हमारे पास 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल ये है कि हमारे पास कौन सा नंबर 6 पर डिवाइड होगा। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं कि इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6। तो 6 के लिए बहुत ही आसान डिविजिबिलिटी रूल है। क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो वो 2 पर और 3 पर कम्प्लीटली डिवाइड होगा तो वो हमारे पास कम्प्लीटली 6 पर भी डिवाइड होगा। तो चलिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिखा है 8862। क्या ये नंबर हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड होगा 6 पर या नहीं। तो उसके लिए शर्त यह है कि 2 पर हमने इसको डिवाइड करना है कम्प्लीटली और 3 पर इसको कम्प्लीटली डिवाइड करना है। तो 2 के लिए हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। 2 के लिए हमारे पास क्या डिविजिबिलिटी रूल था कि हमने लास्ट डिजिट देखना था, वो क्या होना चाहिए था, इवन नंबर होना चाहिए था। तो हमारे पास क्या हो गया इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में जो लास्ट नंबर है, लास्ट डिजिट है, वो हमारे पास इवन है। जब इवन होगा तो मतलब 886 जो है ये है हमारे पास क्या होगा, डिविजिबल होगा 2 पर। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगा, लेकिन एक से काम नहीं चलेगा। तो 3 के लिए भी हमने देखना पड़ेगा। अभी 3 के लिए हमने क्या रूल पढ़ा था, 3 के लिए हमने ये रूल पढ़ा था कि हमारे पास जो भी नंबर होगा इस नंबर को हमने क्या करना है, ऐड करना है। अगर वो 3 पर डिवाइड होता है तो हमारे पास पूरा नंबर 3 पर डिवाइड होगा। तो अभी हम ऐड करते हैं इन सब नंबरों को। हमारे पास जो नंबर है 8862 है, तो हम 8 + 8 + 6 + 2 करेंगे। तो इससे रिज़ल्ट क्या आता है, 8 + 8 से 16, 16 + 6 से हमारे पास मिलता है 22 और 22 + 2 4, 24 सॉरी। और 24 भी हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड होता है 3 पर। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो ये नंबर है 8862 2 पर भी कम्प्लीटली डिवाइड होता है और 3 पर भी कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो मतलब ये है कि 886 हम क्या करेंगे, ये हमारे पास डिविजिबल होगा 6 पर। दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगे तब ये पूरा नंबर 6 पर डिवाइड होगा। और किस तरह डिवाइड होगा, इसको मैंने पीछे ऑलरेडी पहले से ही सॉल्व किया है। 2 पर हमारे पास ये देखो कम्प्लीटली डिवाइड होता है। इस तरह मैंने 3 के लिए कर लिया है, तो 3 के लिए भी क्या हुआ है, कम्प्लीटली ये डिवाइड हो चुका है। जब 2 के लिए भी डिवाइड हो, 3 के लिए भी, तो कम्प्लीटली नंबर 6 पर डिवाइड होगा। इसी तरह हमारे पास हम सेकंड एग्जांपल लिखते हैं। ये हमारे पास एक सेकंड एग्जांपल है 1044। तो हम क्या करेंगे, 2 के लिए पहले देखेंगे कि ये 6 पर डिवाइड होता है यानी, तो 2 और 3 के लिए हम देखेंगे। तो हमारे पास लास्ट डिजिट इवन है, तो ये हमारे पास पहला वाला कंडीशन हो गया सेटिस्फाई, यानी 2 पर डिवाइड होता है। अभी हम क्या करते हैं दूसरा कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन के लिए हमने क्या करना था कि 3 को सेटिस्फाई करने के लिए हमने सब नंबरों को ऐड करना है। तो 1 + 0 + 4 + 4 से 9 आता है, जो कि कम्प्लीटली डिवाइड होता है 3 पर। मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा नंबर 2 पर भी डिवाइड हो रहा है और 3 पर भी डिवाइड हो रहा है। जब 2 पर भी डिवाइड हो और 3 पर भी डिवाइड हो तो ये पूरा का पूरा नंबर 6 पर डिवाइड होता है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये जो नंबर है 1044 ये डिविजिबल होगा 6 पर। और ये ऑलरेडी मैंने पीछे सॉल्व किया है। ये देखो हमारे पास 2 पर भी ये कम्प्लीटली डिवाइड हुआ है, यानी रिमाइंडर 0 आया है, और 3 पर भी कम्प्लीटली डिवाइड हुआ है, जिससे हमारे पास रिमाइंडर 0 आया है। अभी हमारे पास 6 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। और अब हम 7 के लिए करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। 7 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल है, 7 के लिए डिविजिबिलिटी रूल ये है कि हमने क्या करना है कि डबल द वैल्यू ऑफ द लास्ट डिजिट। कि क्या करना है, हमारे पास कोई भी नंबर हो तो उसका हमारे पास लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, उसको हम क्या करेंगे, डबल करेंगे।
एंड सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर। और डबल करने के बाद हमने माइनस करना है, जो हमारे पास पिछले नंबर रह गए हैं उससे हमने माइनस करना है। तो हमारे पास अगर कोई नंबर मिल जाए वो डिवाइड होगा 7 पर, तो ये कम्प्लीटली जो नंबर होगा ओरिजिनल वो 7 पर डिवाइड होगा। तो अभी एग्जांपल से इसको समझते हैं कि क्या मतलब है इस लिखाई का जो हमने ऊपर की है। एग्जांपल है हमारे पास 385। तो मैंने सबसे पहली बात क्या कही है कि डबल द वैल्यू ऑफ द लास्ट डिजिट। तो हम क्या करेंगे, पहली बात क्या कहा कि हमारे पास कोई भी नंबर हो उस नंबर का हमने डबल करना है। तो 5 का डबल हमारे पास क्या होता है, 10 होता है। फिर क्या कहा है कि सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर। हमारे पास जो नंबर आ गया है डबल वाला, 5 को डबल करने से 10 आया है, तो इसी को हमने क्या करना है, रेस्ट ऑफ द नंबर जो नंबर रह गया है वो है 38। तो अभी हम 38 से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 38 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या रिज़ल्ट मिलता है, इधर रिज़ल्ट मुझे मिल गया 28। और 28 हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड होता है 7 पर, जिससे रिमाइंडर हमारे पास मिलता है 0 और क्वोशंट 4। तो ये हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है 385, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा 7 पर। बहुत ही आसान रूल है, सिर्फ हमने क्या करना है, लास्ट डिजिट को डबल करना है। डबल करने के बाद जो रेस्ट ऑफ नंबर है उससे सब्ट्रैक्ट करना है। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड होता है 7 पर, तो हमारे पास पूरा नंबर 7 पर डिवाइड होगा। और ये मैंने पीछे सॉल्व किया है। 385 को हमने डिवाइड किया है 7 पर, तो 35 टाइम्स इस तरह हमारे पास 33 आ गया, सॉरी, और फिर 5 आ गया। और कम्प्लीटली ये हमारे पास डिवाइड होता है, यानी क्वोशंट 55 इसका आता है और रिमाइंडर हमारे पास 0। तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर जो था 385, ये पूरा डिवाइड होता है 7 पर। इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल लिखा है कि 566, क्या ये हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड होता है 7 पर या नहीं, या 7 पर ये डिवाइड होते हैं या नहीं, ये नंबर डिवाइड होता है या नहीं। तो क्या रूल था कि हमने क्या करना है, दो बातें जहन में लानी है। एक बात ये कि हमारे पास जो लास्ट डिजिट है उसका डबल करना है। तो 6 का हमारे पास डबल होता है 12। अभी हमारे पास रेस्ट ऑफ नंबर क्या रह गए हैं, 56। तो 56 से हमने 12 को माइनस कर लेना है। तो 56 से हम अगर 12 को माइनस कर ले तो क्या मिलता है, 4, और 5 से 1 तो 2, 4। लेकिन 24 तो हमारे पास क्या होता है, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है 7 पर। जब कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि जो 566 है ये हमारे पास डिविजिबल नहीं होगा, सॉरी, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। और पीछे मैंने इसको सॉल्व भी किया है, टाइम के शॉर्टेज की वजह से डायरेक्ट मैंने सॉल्व किया है। अभी देखते हैं कि ये डिवाइड होता है या नहीं। 24 आया था, 24 तो 7 पर डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, यानी रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो डेसिमल में, कम्प्लीटली नहीं होगा डिवाइड। तो 566 को मैंने जब 7 पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, ये नंबर आगे बढ़ रहा है, तो हमारे पास डेसिमल में आंसर मिल रहा है। तो हमारे पास जो 566 है ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है 7 पर। मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स को 6 और 7 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।